गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद मैं आज आपसे बातें करने के लिए आई हूँ। कभी कभी ऐसा दिल करता है कि थोड़ी सी चिट चैट कर लिया जाए, थोड़ी सी गपशप कर लिया जाए आपके साथ। पर आजकल ऐसा ही चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे तो ये विश थी कि मैं डेली व्लॉगर बनूं। रोज़ का जो काम काज होता है, रोज़ का जो हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, वही आपको दिखाऊं। उम्मीदें तो बहुत लगाई रखी थी मैंने, लेकिन कुछ दिनों से हालात कुछ ऐसा ही है कि मैं ठीक तरह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो ये हुआ कि मुझे फ़ीवर हो गई और गले में टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा खराश था, कफ था, कोल्ड था। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया है, उसीलिए फ़ीवर आ रहा है। तो वो कुछ दिनों से जारी रहा। उसके बाद घूम फिर के बार बार बुखार आ रही थी और अभी हालात ऐसा है कि कोरोना का सीज़न है, तो इसीलिए बार बार डॉक्टर के पास मैं जा रही थी। ये है मेरा बोगनविलिया जो मैंने यहाँ रखी है। बातें करते हुए आपको दिखाना भी पड़ेगा, इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर आपका तबीयत अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और घर में शौर्य के माफिक एक छोटा लड़का भी है, उसे भी संभालना पड़ रहा है। और सोम का ऑफिस तो ज़ोर शोर से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए डेली वीडियो अपलोड करना, उसे एडिट करना, शूट करना, सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 1-1.5 हफ्ता का एक ब्रेक लिया जाए। और सिर्फ टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन या फीवर है वो नहीं था। एक्चुअली में क्या हुआ था, डीवीसी का जो पानी छोड़ा गया है वो हमारी एरिया में पूरी वाटर लाइन में स्प्रेड हो चुका है। और शौर्य को मैंने वहीं पे नहाया उस टाइम लाइन की पानी से। इससे क्या हुआ, शौर्य के जो पूरा लोअर बॉडी है उसमें रैश निकल आया है। तो इसीलिए उसको भी डॉक्टर के पास लेके मैंने गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, वो अभी चालू है। और शौर्य जब स्नान करता है, जब बाथ लेता है, तो थोड़ी बहुत पानी पी भी लेता है, चाय के माफक आह आह करके, बड़ों को जैसे देखता है ना वैसे पी लेता है। काफ़ी मना करने के बावजूद भी वो ऐसा ही करता रहा। एक दिन किया ऐसा और इसी से स्टमक अपसेट हो गया उसका भी मेडिसिन चल रहा है। और मेरे ससुर जी का जो दीदी है वो भी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो वो 1935 में बॉर्न हुई थी, तो काफ़ी उम्र हो गई थी। वो मेरे ससुर जी से भी बड़ी है, तो इसीलिए उनका जो श्रद्धानुष्ठान है वो सब कुछ चलता रहा। फीवर के बीच बीच, टॉन्सिल के इन्फेक्शन के बीच में ये सब चलता रहा। तो इसी में क्या हुआ, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, या फिर आप कह सकते हो कि फिज़िकली इतना एक्टिव मैं नहीं रह पाई कि वीडियो बनाऊं, उसे अपलोड करूं, और सब कुछ मिसअप हो गया था। इसी दौरान क्या हुआ, सोने पे सुहागा आप कह सकते हो। मेरा हिंदी तो बहुत बकवास है, आप तो जानते ही हो। तो इसीलिए इसी दौरान क्या हुआ, मेरा जो कुकिंग हेल्प है और जो काम वाली मासी है, दुर्गा मासी और रीना दीदी, दोनों ने छुट्टी ले रखी है। और उसी में ऐड हो गया बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, बच्चे, गले का इन्फेक्शन, शौर्य का जो रैश का प्रॉब्लम, वो ससुर जी का जो दीदी है उनका श्रद्धानुष्ठान, सब कुछ ऐड होके मेसअप होके एक बहुत ही बुरी कंडीशन में मैं चली गई। इसीलिए मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर पाई, ना ही मैं वो 7 दिन का जो वेट लॉस का चैलेंज है वो कंप्लीट कर पाई, और ना ही मैं रोज़ आपको ये बता पाई कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा था। 4 दिन मैं वेट लॉस चैलेंज का कर चुकी थी और उसमें मुझे ऑलरेडी 4 केजी लूज़ हो चुका है। 95 में मैंने स्टार्ट किया था और 91 में वो कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया। और 3 दिन अगर मैं कर लेती तो शायद कुछ और भी कम हो सकता था।
इसीलिए मुझे आपको सॉरी भी बोलना था, क्योंकि मुझे तो सब बात आपसे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं छत पे आई हूँ कपड़े वगैरह में जो है वो सब डालने के लिए। थोड़ी बहुत धूप निकली है, काफ़ी क्लाउड्स है पर सूख जाएंगे। तो इस और पेड़ पौधे भी देखने आई हूँ। ये देखिए कितने अच्छे पौधे खिले हैं यहाँ पे, कितने अच्छे फूल हैं, कितने ब्राइट कलर्स हैं इनके। बारिश के बावजूद, बारिश होता है तो इनका कलर फेड हो जाता है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी मूड में है ये भी। तो इसीलिए मैं आपसे सॉरी मांगने आई हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिन ऑफ रही, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। और अभी दौर है जो आज महालया है, बहुत कुछ शूट करना था, लेकिन ये सब प्रॉब्लम के चलते हुए मैं कुछ भी शूट कर नहीं पाई, तर्पण नहीं शूट कर पाई, यहाँ का पूजा का जो माहौल है वो शूट नहीं कर पाई। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। आज के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पे बने रहना। थैंक यू। Check the mic and make sure it sound right, boys.